ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कुछ आदतें जो हमारी होती हैं वो अपना प्रभाव दिखाती है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। हमारी आदतों का संबंध हमारे भविष्य और हमें प्राप्त होने वाले सुख और दुख से है। आदतें बता देती हैं कि हमारी सोच कैसी है, हमारा स्वभाव कैसा है। इसीलिए आदतों को व्यक्तित्व का दर्पण भी कहा जाता है। ग्रंथों में कुछ सामान्य आदतें ऐसी बताई गई हैं जो शुभ हैं और कुछ समान आदतें हैं जो अशुभ हैं। तो हम आदतों से जुड़ी जो जानकारी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमें किस आदत को बदलना चाहिए और किस आदत को बनाए रखना चाहिए। जैसे एक आदत होता है, बहुत लोग होते हैं पैर घसीट कर चलते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति पैर घसीट कर चलता है तो ये आदत अच्छी नहीं मानी गई है। इस आदत के कारण राहु से अशुभ फल मिलते हैं। फिर झूठी थाली छोड़कर उठ जाना, अभी ये भी एक अशुभ आदत है। खाना खाने के बाद झूठी थाली या बर्तन छोड़कर उठ जाना भी अच्छी आदत नहीं है। ऐसा काम करने वाले को स्थायी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। ये लोग मेहनत अधिक कर लें तब भी संतोषजनक फल प्राप्त नहीं कर पाते। यदि खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को सही स्थान पर रखा जाए तो शनि और चंद्र के दोष दूर होते हैं। साथ ही लक्ष्मी को प्रसन्नता मिलती है। फिर बाथरूम को गंदा छोड़ देना, यदि कोई व्यक्ति नहाने के बाद बाथरूम में अपने कपड़े इधर उधर फेंक देता है तो ये अच्छी आदत नहीं है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति बाथरूम को गंदा रखता है और नहाने के बाद उसकी सफाई नहीं करता है तो चंद्र के कारण अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अतः नहाने के बाद बाथरूम को गंदा न छोड़ें, बल्कि गंदगी को भी साफ कर देना चाहिए और फर्श पर फैले पानी को भी निकाल देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने पर शरीर का तेज बढ़ता है और शुभ फल प्राप्त होता है। जैसे फिर घर लौटकर मुंह हाथ धोने की बात हम कर रहे हैं। हम जब भी कहीं बाहर से घर आते हैं तो मुंह और पैरों को शीतल जल से धो लेना चाहिए। ऐसा करने पर हमारी थकान भी दूर होती है और चिड़चिड़ापन भी कम होता है, दिमाग को शांति मिलती है। मंदिर लगभग हर घर में होता है तो घर के मंदिर को साफ रखना चाहिए। यदि हम घर के मंदिर को एकदम साफ और व्यवस्थित रखते हैं तो एक शुभ आदत है। ऐसे करने पर सभी देवी देवताओं के साथ ही सभी नवग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा बरकरार रहती है। फिर देर रात तक जागना, यदि कोई व्यक्ति देर रात तक अकारण ही जागता है तो चंद्र ग्रह अशुभ फल प्रदान करता है। ऐसे लोगों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। देर रात तक जागने और सुबह देर से उठने पर स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर एक आदत है मेहमान को शीतल जल देना। यदि हमारे घर में कोई मेहमान आए तो उसके घर में प्रवेश करते ही शीतल जल अवश्य देना चाहिए। इस आदत से राहु के दोष दूर होते हैं। काल सर्प दोष या राहु से संबंधित अन्य कोई दोष हो तो इस आदत से कई शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है जूते चप्पल इधर उधर फेंकना। यदि कोई व्यक्ति बाहर से घर आते हैं जूते चप्पल इधर उधर फेंक देता है तो यह आदत शत्रु भय बढ़ाने वाला है। शास्त्रों के अनुसार घर में बेतरतीब रखे हुए जूते चप्पल शत्रुओं को बलवान बनाते हैं। साथ ही इस आदत के कारण मान सम्मान में भी कमी आती है। बहुत लोगों का किचन जो होता है बहुत अस्त व्यस्त रहता है। तो यदि किसी घर में रसोई अव्यवस्थित रहती है और सही समय पर साफ सफाई नहीं होती है तो मंगल ग्रह के दोषों में वृद्धि होती है। यदि आप कुंडली में मंगल दोष है तो घर में सदैव रसोई को साफ रखिए, व्यवस्थित रखिए। फिर हर रोज पेड़ पौधों को जल अर्पित करना। यदि आप बुध, सूर्य और शुक्र और चंद्रमा के दोषों को दूर करना चाहते हैं तो हर रोज पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। पेड़ पौधों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। ये उपाय करने वाले लोगों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। बहुत लोग बिस्तर को अव्यवस्थित रखते हैं।
यदि घर में बिस्तर अव्यवस्थित रहते हैं और चादर गंदी रहती है तो ये अशुभ प्रभाव बढ़ाने वाली आदत है। जिन घरों में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है वहाँ रहने वाले की दिनचर्या भी अव्यवस्थित हो जाती है। वे लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। फिर ये जोर जोर से बोलना, बहुत लोग को जोर जोर से बोलने की आदत होती है। यदि किसी व्यक्ति की आदत जोर जोर से बोलने की है तो उसे शनि के कोप का सामना करना पड़ता है। शनि ऐसे लोगों से नाराज हो जाते हैं जो जोर जोर से चीख चीख कर बात करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं। बहुत लोग नशा करते हैं, शराब, सिगरेट या किसी अन्य मादक चीजों का नशा करने वाले लोग राहु के कारण परेशानियों का सामना करते हैं। इनके जीवन में मानसिक तनाव सदैव बना रहता है, काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती है। फिर पैरों की सफाई को नजरअंदाज करना। अक्सर लोग चेहरे की सफाई पर तो पूरा ध्यान देते हैं लेकिन पैरों की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। पैरों की सफाई पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए। नहाते समय पैरों को भी अच्छी तरह से धोना चाहिए। बहुत लोग अपने बड़े बुजुर्ग का अपमान करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति किसी वृद्ध जनों का अपमान करता है, उनका मजाक बनाता है, तो इस आदत के कारण घर की बरकत खत्म होती है। अतः घर के सभी बड़ों का मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। जिन घरों में वृद्ध जन खुश रहते हैं वहाँ सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। बहुत लोग इधर उधर थूकने की आदत होती है, इधर उधर कहीं पर भी थूक देते हैं, तो ये अशुभ असर देने वाली होती है। तो इस आदत से यश, मान सम्मान नष्ट होता है। ऐसे लोग को यदि मान सम्मान मिल भी जाता है तो अधिक समय तक टिकता नहीं है। लक्ष्मी के कोप का सामना करना पड़ सकता है। अतः इधर उधर थूकने से बचना चाहिए और इस काम के लिए निर्धारित स्थान का ही उपयोग करना चाहिए। तो ये सब सामान्य आदतें हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।